नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर दिनेश भोसले. टेक्नॉलॉजीचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडंसं मला झगडावं लागलं. मी आधी लॅपटॉपहून कनेक्ट होणार होतो, पण मी आता माझ्या आयफोनहून कनेक्ट झालेलो आहे. आज मला खूप आनंद होतो आहे की मी तुम्हा सर्वांसोबत इथे इंटरॅक्ट करतो आहे. माझं नाव डॉक्टर दिनेश भोसले. मी 1987 ते 1992 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता होतो. भिवंडीत राहायचो. भिवंडी, ठाणे जिल्हा इथं मी ABVPचं काम केलं आणि त्यानंतरसुद्धा मी नेहमीच ABVPच्या कार्यकर्त्यांसोबत टचमध्ये राहिलो. ABVPने मला भरपूर मित्र दिले आणि ते सर्व मित्र अजूनही टिकून आहेत. काही मित्र राजकीय क्षेत्रात गेले, काही मित्र शिक्षण क्षेत्रात गेले, काही जण संघाच्या कार्यात गेले, काहींनी आपला उद्योग सुरू केला. तसं मी सुद्धा वेटरनरी झाल्यानंतर मास्टर डिग्री केलं, PhD केलं आणि गेले 22-23 वर्ष झाले मी भारत आणि आजूबाजूच्या देशातल्या शेतकऱ्यांसोबत आणि इंडस्ट्रीसोबत काम करतो. मी मेनली ग्रामीण भागातल्या लोकांसोबत काम करतो. त्यामुळेच राजेशने मला सांगितलं की तुम्ही ग्रामीण भागातल्या तरुणांना, युवक युवतींना करोनानंतर रोजगाराच्या काय संधी असू शकतात याबद्दल माहिती द्या. मी लगेच हो म्हणालो. आपण जर बघितलं तर गेले कितीतरी वर्ष झाले ग्रामीण भागामध्ये उद्योग ज्या पद्धतीने वाढायला पाहिजे होते त्या पद्धतीने वाढले नाहीत. उद्योग मग ते IT असो, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातले असो, सर्व्हिसेस सेक्टरमधले असो, हे सर्व उद्योग शहर आणि शहराच्या आसपास वाढले. आणि त्यामुळे झालं काय की ग्रामीण भागातल्या तरुणांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना शहरात यावं लागलं, कारण नोकऱ्या फक्त शहरांमध्ये उपलब्ध होत्या. सरकारने प्रयत्न केला की ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कंपन्या सुरू झाल्या पाहिजेत. काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारने फूड पार्क बनवले, IT पार्क बनवले आणि कंपन्यांना सांगितलं तुम्ही इथं या, आम्ही तुम्हाला टॅक्स रिबेट देऊ. काही IT पार्क, फूड पार्क सक्सेसफुल झाले, काही नाही झाले. याला मुख्य कारण म्हणजे जसं आपले माजी राष्ट्रपती म्हणायचे अब्दुल कलाम सर, प्युरा प्रोव्हाइडिंग अर्बन फॅसिलिटीज इन रुरल एरिया. हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी गेले 13 वर्ष झाले ब्रिटिश कंपनीसोबत काम करतो. मी त्याआधी 9 वर्ष अमेरिकन शेतकऱ्यांसोबत काम केलं. मी अमेरिकेतला ग्रामीण भाग फिरलो आहे. मी इंग्लंडमधला ग्रामीण भाग फिरलो आहे. मी इतर प्रगत देशांमधले ग्रामीण भाग बघितलेले आहेत. तर ग्रामीण भागातसुद्धा ट्रान्सपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सॅनिटेशन, इंटरनेट या फॅसिलिटी या देशांमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि त्यामुळेच जर तुम्ही बघाल की अमेरिकेसारख्या देशामध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचे हेडक्वार्टर्स हे लहान लहान शहरांमध्ये, लहान गावांमध्ये असतात. एक्झाम्पल, माझ्या कंपनीचंच ऑफिस घ्या. माझ्या कंपनीचं ऑफिस हे मालब्रो. कनेक्शनचा थोडा प्रॉब्लेम दिसतोय, कनेक्शन वीक दिसतंय मला. मी जरा 1 मिनटं फक्त मला द्या, मी कनेक्शन चेक करतो. हां, आता आहे व्यवस्थित. सध्या वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे माझं घरचं कनेक्शन एवढं छान नाही आहे. मी मोबाईलचाच इंटरनेट वापरत आहे.
तर मी सांगत होतो तुम्हाला की माझ्या कंपनीचं हेडक्वार्टर मार्लबरो देशामध्ये आहे. मार्लबरो नावाच्या एका गावात आहे इंग्लंडमध्ये. त्याची लोकसंख्या फक्त 3,000 आहे. त्यामुळे भारत देशात आजही 60% आपले भारतीय हे ग्रामीण भागात राहतात आणि 40% भारतीय जे आहेत ते शहरी आणि निमशहरी भागात राहतात. आपण जर कोकणाबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्हाला ग्रामीण भागातील सांगता येतील की ज्यांनी ग्रामीण भागामध्ये राहून खूप चांगलं काम केलं आहे. मी मराठीत बोलतो आहे, सगळ्यांना मराठी कळतं आहे ना, की मी हिंदीत बोलायला हवं? 14 वर्ष उत्तर भारतात राहिल्यामुळे माझं हिंदी एवढं वाईट नाही आहे. त्यामुळे मी हिंदीतसुद्धा बोलू शकतो. चला, मी प्रयत्न करतो की मी हिंदीत बोलील, म्हणजे जेणेकरून तुम्हा सर्वांना मी काय सांगतो आहे ते व्यवस्थित कळेल. मित्रांनो, अगर हम सिंधुदुर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के 14-15 साल पहले उन्होंने भगीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की. डॉक्टर प्रसाद देवधर पिछले कुछ सालों से वो एनिमल हस्बेंड्री एरिया में भी काम कर रहे हैं. उन्होंने अंडे का गांव वहाँ पे सिंधुदुर्ग में बनाया. महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो डेली अंडे का कंजम्पशन 4 करोड़ है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन जो है वो 1.25 करोड़ है. तो पोल्ट्री उद्योग में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सिंधुदुर्ग में भी उन्होंने देखा कि नॉर्थ कर्नाटका से अंडे आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ के युवाओं को, विलेजर्स को पोल्ट्री फार्मिंग सिखाई जाए, गोट फार्मिंग सिखाई जाए, डेयरी फार्मिंग सिखाई जाए. और उनका ये प्रयोग काफ़ी सक्सेसफुल रहा. अगर मैं बात करूँगा रत्नागिरी की, तो संगमेश्वर के पास में एक राजवाड़ी नाम का गांव है. उस गांव में सतीश कामत, जो लोकसत्ता के वरिष्ठ वार्ताहर है, उन्होंने पेम, पीपल एम्पावरिंग मूवमेंट नाम की संस्था वो चलाते हैं. उन्होंने शेतकरी गढ़ बनाए हुए हैं, उन्होंने युवाओं के गढ़ बनाए हुए हैं. वहाँ की वेजिटेबल वो रत्नागिरी में जाके बेचते हैं. पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने भी पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग देके वहाँ पे अंडे का उत्पादन शुरू किया और वो अंडे वो रत्नागिरी में जाके बेच रहे. मैंने पानी फाउंडेशन के साथ काफ़ी क्लोजली पिछले 3-4 साल में काम किया हुआ है. पूजा शेलार नाम की संगमेश्वर की उनकी एक वॉलंटियर है कि जो पानी फाउंडेशन में अच्छा काम कर रही है. पानी फाउंडेशन में वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन पिछले 4 साल में उन्होंने कोकन को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था. लेकिन कोकन में भी वाटर कंजर्वेशन का काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण भाग में विलेजर्स है उनके लिए पानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बिना पानी के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बिना पानी के एनिमल हस्बेंड्री नहीं हो सकता. तो इन 2 चीज़ों के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है. पिछले 3 साल से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं स्वदेश फाउंडेशन को हेल्प कर रहा हूँ. उनकी एनिमल हस्बेंड्री की, हेल्थ की, एजुकेशन की एक्टिविटी चलती है. उन्होंने भी रिवर्स माइग्रेशन का प्रोजेक्ट चलाया हुआ है. मुंबई में से युवा युवतियों को वो वापस बुलाते हैं, उनको गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ऐसे प्रोजेक्ट सिखा के उनको वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रहे हैं. अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया में 1, 2, 3, 4 है. फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, थर्ड इन एग प्रोडक्शन एंड फोर्थ इन ब्रॉयलर चिकन प्रोडक्शन. कोकन में ही अलीबाग है, जहाँ के डॉक्टर कोलवनकर और डॉक्टर श्याम धवन, इन्होंने नील दलगैडो के साथ मिलके प्रीमियम चिकफीड नाम की कंपनी बनाई हुई है. और मुझे कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ब्रॉयलर प्रोडक्शन में पूरे हिंदुस्तान में
प्रीमियम चिक फीड तीसरे स्थान पे है। 14 राज्यों में आज उनका काम चल रहा है और प्रीमियम चिक फीड ने कोकन के काफ़ी यूथ को अपने साथ में जोड़ के रखा हुआ है। ऐसी ही बात करेंगे परेश आमरे की, जो कनकोली में रहते हैं। उन्होंने भी गवर्नमेंट में सर्विस करने के बाद में अपना इंडिपेंडेंट उद्योग शुरू किया और पोल्ट्री फार्मिंग के सारे इनपुट वहाँ के फार्मर्स को अवेलेबल करना शुरू किया। वैसे ही डॉक्टर पावस्कर है कुड़ाल में, जिन्होंने कैटल फीड की फैक्ट्री शुरू की और कोकन में कैटल फीड सस्ते दरों में उपलब्ध करवाए। कोकन में जो पर्यटक आता है वो फिश खाने आता है, ध्यान में रखिए। फ्रेश वाटर फिश, मराइन फिश, इसमें अच्छा स्कोप है। रत्नागिरी में फिशरी कॉलेज है जो कोकन कृषि विद्यापीठ के अंडर आता है। मैंने भी मुंबई वेटरनरी कॉलेज में से जब 91 में बीबीएससी पास की थी, मेरी यूनिवर्सिटी भी कोकन कृषि विद्यापीठ दापोली थी। आपको फिश फार्मिंग के बारे में अगर कोई भी ट्रेनिंग चाहिए होगी तो आप डॉक्टर श्रीधनकर जो फिशरी कॉलेज में है रत्नागिरी में, आप उनको जाके मिल सकते हैं। मेरा बैचमेट डॉक्टर पनवेलकर वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें स्वयं रोजगार और रोजगार की संधि हमारे ग्रामीण कोकन के यूथ को अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। जेब में पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, लर्निंग एटीट्यूड की आवश्यकता है। और एक बार ये दो चीज़ें आपके पास हो तो आपके पास फिर काफ़ी ऑप्शंस है। जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम करके कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, उनको मुझे कहना है कि आप जॉब मत ढूंढिए, आप स्टार्टअप कंपनी शुरू कीजिए। गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, काफ़ी वेंचर कैपिटल कंपनीज़ है, काफ़ी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जहाँ पे जाके स्टार्टअप कैसे चलानी है, स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो आप सीख सकते हैं। एक दूसरा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कोकन एरिया में, वो है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। देखिए, कोकन से राजकीय क्षेत्र में काफ़ी कम लोग रहे, इसलिए जितना एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पश्चिम महाराष्ट्र में ग्रो हो पाया उतना कोकन में नहीं हुआ। तो कोकन में हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने गांव के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं। फिर वेजिटेबल है, मैंगो जैसे फ्रूट्स है, वाटरमेलन है, फिशरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है। इनको प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके हम मुंबई, पुणे और बाकी शहरों में इसको बेचने के लिए लेके आ सकते हैं। हमारे पास ही गोवा है, गोवा इज़ अ बिग कंजम्पशन सेंटर, तो हम ये सारे प्रोडक्ट गोवा भी लेके जा सकते हैं। और अभी ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्प्रूव हो चुका है कि हम हिंदुस्तान के किसी की भी पार्ट में हमारे प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि सह्याद्री फार्म्स नासिक, इनकी वेबसाइट आप देखिए। ये हिंदुस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। विलास शिंदे इसके पीछे खड़े हैं और इन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा करके इस कंपनी को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज ग्रेप्स के एक्सपोर्ट में, अंगूर के एक्सपोर्ट में ये इंडिया में नंबर 1 है। अब उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोकल मार्केट में भी बेचना शुरू किया है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तब मुंबई, पुणे, नासिक में लोगों की सोसाइटी के गेट पे जाके वो लोग सब्जियां और फ्रूट बेच रहे। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। मैं जब वेटरनरी कर रहा था तो सुभाष मुळे, निकम, उपासे, ये सब कोकन के विद्यार्थी मेरे साथ में थे और सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर, सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारे सेक्टर्स में कोकन में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है।
क्योंकि कोकन में इंडस्ट्रियल एरिया आप जाके देखोगे तो सारे इंडस्ट्रियल एरिया आधे से ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोकन में कुछ साल पहले आई, लेकिन फिर वो यहाँ से साउथ इंडिया चली गई, कुछ नॉर्थ इंडिया चली गई। और बेसिकली क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी में चाहिए होता है पीपल, तो पहले माइंडसेट था कि कोकन में से जो भी सीखता था या नहीं सीखता था वो जाके मुंबई काम ढूंढता था। आज भी कोकन में से काफ़ी लोग मुंबई जाके काम ढूंढते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप कोकन में रह के ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सोचिए इसके बारे में, आप मुझे मैसेज भेजिए। मैं एनिमल हस्बेंड्री में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरा नेटवर्क अच्छा है, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, मैं जब पास आउट हुआ था, मैं जब आपके जैसा स्टूडेंट था, जब मुझे एक्सपीरियंस कम था, तो मुझे बताने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन अब इंटरनेट है, गूगल है, काफ़ी सारे संस्थाएं हैं कि जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट आर्म्स लेंथ, लेकिन वो लेने की चाहत आप में होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला कि लर्निंग एटीट्यूड और आत्मविश्वास, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हो तो ग्रामीण क्षेत्र खुद बन सकते हैं और दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं।